नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार लगातार वैकेंसी जारी कर रही है और इसी सिलसिले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग में एक बहुत शानदार वैकेंसी जो जारी की गई है, जिसमें वनपाल, वन रक्षक और सर्वेयर की पोस्ट जो है वो जारी की गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन तीनों पोस्ट के लिए इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें कितनी जो है वो अलग अलग पदों पर सैलरी मिलती है और इसका प्रमोशन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा। कल ही मेरी एक रेंजर साहब से बात हुई तो वो 2016 वैकेंसी में फॉरेस्टर बने और महज 7 साल में वो जो है रेंजर पद पर पदोन्नत हो गए। तो उनसे जो बात हुई, इसके आधार पर हम प्रमोशन प्रोसेस की भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि इसमें जो है 3 प्रकार की पोस्ट जारी की है। एक तो वनपाल के लिए है और जिसे हम फॉरेस्टर कहते हैं, 1 स्टार होता है। एक वन रक्षक के लिए है जिसे हम फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं और तीसरी है सर्वेयर के लिए। सर्वेयर वह होता है जो वन विभाग की जो भूमि है इसकी सीमा पर काम करता है कि इसकी सीमा अगर कम है तो क्यों है, और अगर कहीं जो है कृषक ने ले ली है या किसी ने जो अतिक्रमण कर लिया है तो उसका दायित्व होता है कि इसमें ये पटवारी से कांटेक्ट करे और पटवारी के साथ काम करके उसकी सीमा का निर्धारण जो है वो करे। तो सर्वेयर का ये काम रहता है। वनपाल के लिए 259 पोस्ट है, वन रक्षक के लिए 483 पोस्ट है और सर्वेयर के लिए 43 यानी 43 पोस्ट जो है वो जारी की गई है। इसमें वनपाल के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष थे तीनों के लिए और अधिकतम आयु वनपाल के लिए 40 साल, सर्वेयर के लिए 40 साल और वन रक्षक के लिए जो है वो 24 साल ऊपरी एज लिमिट जो है वो रहेगी। इसमें कुछ आरक्षण के आधार पर छूट भी दी गई है, वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। इसका वेतनमान हम जो है विस्तृत बात करेंगे वीडियो में आगे, परंतु यहाँ जो है इतना ही दिया हुआ है कि वनपाल जो पे मैट्रिक्स लेवल 8 का रहेगा और वन रक्षक के लिए लेवल 4 और सर्वेयर के लिए लेवल 5 रहेगा। इसमें हम आगे वीडियो में जानेंगे कि इसका प्रोबेशन में और प्रोबेशन के बाद कितनी जो है वो सैलरी बनेगी। तो आगे हम चलते हैं, बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो किस पोस्ट के लिए क्या रहेगी, सीईटी रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर बात करें वनपाल के लिए यानी फॉरेस्टर के लिए, तो फॉरेस्टर का जो है इसमें स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी किया हुआ हो, यानी 10+2 जो है पास है तो वह वनपाल के लिए एलिजिबल है, बशर्ते उसका जो है वो सीईटी किया हुआ हो। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सीईटी है जो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, अगर इसका आपके पास सर्टिफिकेट है, सीईटी आप पास हैं और 10+2 है यानी 12th पास है तो आप वनपाल के लिए फॉर्म अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अगर बात करें वन रक्षक के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो इसमें सीईटी अनिवार्य नहीं है। इसमें केवल माध्यमिक जो है 10th पास होना चाहिए, 10th या इसके समतुल्य परीक्षा। अगर आप 10th पास हैं तो वन रक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए सीईटी अनिवार्य जो है वो नहीं रहेगा। अगर बात करें सर्वेयर के लिए, तो सर्वेयर में 10+2 होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और उसके साथ ही साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए, यानी 12th पास हो और उसके बाद आईटीआई किया हुआ हो। अगर आईटीआई नहीं किया हुआ है तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप जो है सर्वेयर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रमोशन प्रोसेस की। जैसा कि रेंजर साहब से बात हुई तो उनसे जाना कि किस प्रकार से आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है प्रमोशन होता है। तो उन्होंने जैसा बताया कि सबसे पहले जो है वन रक्षक पोस्ट होती है जिसे हम फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, यह सीधी वैकेंसी आती है। इसके बाद सहायक वनपाल, यह प्रमोटेड पोस्ट होती है। उसके बाद वनपाल, इसमें जो है 50% प्रमोशन वाले आते हैं और 50% जो है वो डायरेक्ट वैकेंसी के थ्रू आते हैं, जैसे अभी जो है वो डायरेक्ट वैकेंसी निकली है। और वनपाल के लिए रेंजर 2 स्टार होता है और उसके बाद प्रमोशन होकर रेंजर 3 स्टार होता है। वनपाल 1 स्टार और रेंजर फिर 2 स्टार और फिर रेंजर 3 स्टार जो फर्स्ट ग्रेड पोस्ट होती है, गजेटेड पोस्ट होती है। और उसके बाद जो है वो एसीएफ की डायरेक्ट वैकेंसी भी आती है और प्रमोशन के थ्रू भी एसीएफ जो है वो बनते हैं। तो अगर वनपाल छोटी एज में लगता है तो वह रेंजर 2 स्टार, रेंजर 3 स्टार और एसीएफ तक आराम से जो है वो पहुंच जाता है। तो फॉरेस्टर की वैकेंसी बहुत शानदार है। अगर आपने 12th कर रखी है और सीईटी कर रखी है तो आप फॉरेस्टर बन सकते हैं। और फॉरेस्टर और इसका जो फॉरेस्ट गार्ड का है सिलेबस एक समान है, तो अगर आप फॉरेस्ट की तैयारी करते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड की ऑटोमेटिकली जो है तैयारी आपके हो जाएगी।
तो यह बहुत शानदार वैकेंसी है। इसमें सिलेबस क्या रहेगा, जो अभी वैकेंसी निकली है इसमें 2 पेज की वैकेंसी है जिसमें सिलेबस नहीं दिया गया है, परंतु जो 2020 में वैकेंसी आई थी, 2020 में जो है वन विभाग की वनपाल और वन रक्षक के लिए वैकेंसी आई थी, तो इसमें सिलेबस ये दिया गया है और वो लगभग जो है तय है कि सेम सिलेबस रहना है। एक बार आप वेबसाइट चेक करते रहें, न्यू सिलेबस भी आपके आ जाएगा। तो वनपाल और वन रक्षक के लिए जो है अधिकतम पूर्णांक जो रहेगा वो 100 रहेगा, प्रश्नों की संख्या भी 100 रहेगी और ये 2 घंटे में आपको जो है वो पेपर करना होगा। प्रीवियस पेपर्स भी हमने जो है टॉपिक वाइज राइज अप क्लासेज ऐप पर दे रखे हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हैं और वनपाल वन रक्षक के सभी पेपर्स वहाँ अवेलेबल रहेंगे। वन रक्षक के लिए भी सेम ही है, 100 पूर्णांक रहेगा, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और 2 घंटे में आपको जो है वो कंप्लीट करना होगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और सबके अंक समान रहेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का रहेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसमें जो स्पष्ट लिखा है कि केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक ही अंतिम चयन के लिए विचार में लिए जाएंगे और शारीरिक उपयुक्तता और शारीरिक दक्षता परीक्षण ट्रेड परीक्षण के लिए प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, तो इसमें जो है स्पष्ट लिखा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर जो है मेरिट बनेगी और लिखित परीक्षा होने के बाद एक मेरिट बनेगी जिसके थ्रू आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा और वो रहेगी 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल कॉल किया जाएगा और फिजिकल इसमें रहेगा 25 किलोमीटर की दौड़, यानी 25 किलोमीटर चलना है। तो इस फिजिकल को पार करने के बाद जो फाइनल मेरिट बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। इसके लिए जो है सिलेबस क्या रहेगा, वनपाल और वन रक्षक के लिए सिलेबस दिया गया है और इसमें सिलेबस में स्पष्ट लिखा है वनपाल के लिए पहले कि इसमें जो सिलेबस रहेगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा और वन रक्षक के लिए जो सिलेबस रहेगा वो माध्यमिक स्तर यानी सेकेंडरी स्तर का सिलेबस जो है वो रहेगा। दोनों का लगभग सिलेबस जो है वो सेम है और इसमें दोनों में आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉरेस्ट बनते हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी पदोन्नति होनी है। अगर फॉरेस्ट में नहीं भी होता है तो फॉरेस्ट गार्ड में तो हो ही जाएगा अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं तो। और इसमें सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति और समसामयिकी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चंस जो है वस्तुपरक रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है सवाल रहेंगे। तो इसमें दोनों में सिलेबस जो है काफ़ी सेम है। इसमें भी सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक, यानी सिलेबस में काफ़ी समानता है। इसमें एक दिया गया कि सीनियर सेकेंडरी स्तर का रहेगा वनपाल का और वन रक्षक का जो है सेकेंडरी स्तर का सिलेबस रहेगा। लगभग सिलेबस सेम है तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड लगभग जो है वो समान ही आना है जो दूसरी वैकेंसीज में जो है पूछा जा रहा है। अगर सर्वेयर पद के लिए वैकेंसी की बात करें तो ये जो है नई वैकेंसी आई है और इसमें कुछ ITI से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी तकनीकी सवालों का जो है कुछ एक पेपर अलग करवाया जा सकता है, इसमें साथ में दिया जा सकता है। और अगर बात करें वन रक्षक 2020, जो वन रक्षक 2020 परीक्षा हुई थी, इससे पहले 2016 की वैकेंसी थी, अभी जो है 2025 में और वैकेंसी आई है, तो लगभग 4-5 साल में एक बार वैकेंसी जो है करवाई जा रही है। पिछली वर्ष की अगर बात करें तो इसमें जो कट ऑफ रही है वो आप देख सकते हैं, जो फाइनल कट ऑफ रही है वो जनरल की 77.14 और ये फीमेल की 65 समथिंग कुछ रही है। EWS की अगर देखें तो 69 पॉइंट समथिंग, SC की जो है 61 पॉइंट समथिंग, ST की जो है वो 60 पॉइंट समथिंग, OBC मेल की शायद पोस्ट नहीं थी तो ये केवल फीमेल की ही दी है 63 पॉइंट समथिंग और MBC के लिए 69 पॉइंट समथिंग मेरिट रही है। तो आपको अच्छे से तैयारी करेंगे, इस मेरिट को तो क्रॉस करना ही है। और पेपर के स्टैंडर्ड में कुछ जो है चेंजेस भी हुआ है, जैसे अभी RPC के एग्ज़ाम हुए हैं, अगर स्कूल व्याख्याता का देखें या डिप्टी जेलर का देखें तो काफ़ी टफ सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आप ऑथेंटिक जो बुक है उनको आप वरीयता दें और उसके आधार पर जो है आप तैयारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की, वनपाल, वनरक्षक और सर्वेयर की सैलरी कितनी होती है, तो इसको जो है वनपाल फॉरेस्ट जो होता है वो पे लेवल 8 में रखा गया है और 2 साल की जो लिए जो वैकेंसी 2 साल के लिए जो आपकी सैलरी रहेगी या जो वेतन रहेगा वो 18,500 वेतन रहेगा। और 2 साल के बाद जैसे ही प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, परिवीक्षा के बाद जो है आपका एक बेसिक पे होता है, उस पर DA यानी महंगाई भत्ता मिलता है, उस पर मकान किराया भत्ता मिलता है, कुछ अलावेंस मिलते हैं। तो लगभग 2 साल के बाद जो 43,000 प्लस जो है सैलरी आपकी बन जाएगी फॉरेस्ट के लिए। फॉरेस्ट जो है 1 स्टार होता है।
और इसके बाद अगर वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो ये पे लेवल 4 में आता है। 13,500 इसकी 2 साल तक सैलरी है और 31,000 प्लस सैलरी जो बेसिक पे, डीए और एचआरए मिल करके लगभग 31,000 से अधिक जो सैलरी मिलेगी। ये सैलरी जो है साल में 2 बार बढ़ती है, 2 बार डीए भी बढ़ता है, तो जब तक आपके 2 साल पूरा होगा तब तक ये सैलरी जो और इंक्रीज हो जाएगी। और अगर बात करें सर्वेयर की तो सर्वेयर पे लेवल 5 और 14,600 रुपये जो है 2 साल तक, और 34,000 से अधिक जो है वो 2 साल के बाद जो है सैलरी रहेगी। तो धन्यवाद साथियों, और भी इसी प्रकार की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए और पॉडकास्ट के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।